नीतू एक मिडिल क्लास परिवार की शांत और समझदार लड़की थी। शादी के बाद वह घर, बच्चे और जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई कि खुद को ही भूल गई। कभी स्कूल के दिनों में उसकी पेंटिंग्स और स्केचेस की लोग खूब तारीफ करते थे, लेकिन शादी के बाद ये सब बस यादों में सिमट कर रह गया। एक दिन उसकी बचपन की सहेली मीरा उससे मिलने आई। मीरा एक सफल और स्वतंत्र आर्टिस्ट बन चुकी थी। घर में बैठी बैठी उसकी नज़र नीतू की अलमारी में रखी एक पुरानी स्केचबुक पर पड़ी, जो धूल से भरी हुई थी। अरे नीतू, ये क्या? तू तो पहले कितनी बेहतरीन पेंटिंग बनाती थी, फिर अब सब छोड़ दिया। नीतू फीकी हंसी हंसते हुए बोली, अब घर और बच्चों के अलावा कुछ सोचने का समय ही कहाँ है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, तूने खुद को भुला दिया नीतू, पर तेरा हुनर अभी भी जिंदा है। बस एक बार फिर से कोशिश कर। मीरा के जोर देने पर नीतू ने झिझकते हुए ब्रश उठाया। पहले हाथ कान पे, पर जैसे ही रंग कैनवास पर उतरे, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। धीरे धीरे नीतू फिर से पेंटिंग करने लगी। एक दिन मीरा ने उसकी कुछ पेंटिंग्स की तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी। अगले ही दिन एक आर्ट गैलरी से नीतू को कॉल आया, हमें आपकी पेंटिंग्स अब बहुत पसंद आई। क्या आप हमारी एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगी? नीतू हक्की बक्की रह गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सपने फिर से पंख फैला सकते हैं। उसने अपने पति से बात की, जो पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब उसने नीतू की आंखों में चमक देखी तो मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एग्जीबिशन वाले दिन जब नीतू अपनी पेंटिंग्स के सामने खड़ी थी, तो लोगों की तारीफों ने उसकी सारी झिझक मिटा दी। एक मशहूर आर्टिस्ट ने उसकी पेंटिंग खरीदी और कहा, आपका काम वाकई शानदार है। उस दिन नीतू को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं, बल्कि एक कलाकार भी है। उसने अपने लिए एक नया सफ़र शुरू किया, अपने सपनों को फिर से जीने का सफ़र। कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम खुद को दोबारा खोज लेते हैं।